नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल है हमारा, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सवाल हमारा इतना दे रखा है और साइन ए और सेक ए का मान हमसे पूछा है। चलो सोल्व करते हैं। सवाल है हमारा 15 कोट ए बराबर 8। इसमें हमारा कोट ए ऐसे रहने देंगे। देखो, जब कोई संख्या किसी की गुणा में होती है, जब दूसरी तरफ भेजते हैं वो भाग में चली जाती है। तो इसी प्रकार ये हमारा इसके बटे में आ जाएगा 15। तो कोट ए बराबर 8/15 दे रखा है हमको, और साइन ए और सेक ए का हमें मान निकालना है। बड़ा आसान हो जाएगा सवाल अब करना। देखो, कोट बराबर क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा आधार बटे लंब। यानी कि जो लंब की वैल्यू है वो 15 है और आधार की जो वैल्यू है वो हमें 8 दे रखी है इस सवाल में। अब इसी के हिसाब से हम अपना त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज में हम इसको फिर सोल्व करते चले जाएंगे। त्रिभुज के सहारे ये बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। चलो त्रिभुज बना लेते हैं एक। ये हमारा त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज में एक बात हमें ध्यान रखना है, जो लंब है वो वही होगा जो कोण के सामने वाली भुजा होगी। जैसे कि हमारा ए है ये, तो ए हमको वहीं रखना है लंब के सामने वाली जो भुजा के सामने ही हमें कोण बनाना है ए। जैसे कि हमने अगर ये वाली भुजा को लंब बनाना है तो ए हमको यहाँ रख देना है। ए यहाँ हो गया, बाकी हमारा वी ये मान लेते हैं या सी ये मान लेते हैं, या फिर इसको बी मान लो या इसको सी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ए है हमको वहीं रखना है जो लंब के सामने वाली भुजा होगी। अगर हम इसको लंब मानते तो ए हम यहाँ रखते। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहली वीडियो में भी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। तो लंब जो है हमने जब ए यहाँ रखा है तो लंब हमारा ये हो जाएगा, ये 15 दे रखा है हमको, और जो आधार दे रखा है वो 8 दे रखा है। लंब और आधार दे रखे हैं। हमें सवाल में कण का नहीं पता है, कण कितना है। कण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय होती है कण का वर्ग। कण कितना है हमारा, AC है। AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा AB का स्क्वायर प्लस, और जो लंब है हमारा BC का स्क्वायर। तो AC हमको निकालना है। AC का मान हमको नहीं दे रखा है इसमें। AB हमारा दे रखा है 8 और 15, BC का मान दे रखा है 15। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का हमारा हो जाता है 225। 225 और 64 को जब हम जोड़ेंगे, 5 4 9 और 6 और 2 8 और ये 2, ये 289 हो जाता है AC का स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा, जब कोई स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ जाता है तो वो हमारा अंडर रूट बन जाता है। और अंडर रूट 289 जो मान होता है वो होता है हमारा 17 का। तो AC बराबर हमारा हो गया 17, जो भी है सेंटीमीटर या कुछ भी मान लो, हमको इसमें नहीं दे रखा है कुछ, तो ऐसे रहने देंगे। AC बराबर हमारा हो जाता है 17। तो ये जो भुजा है हमारी ये 17 हो जाती है। अब सवाल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल में क्या बोला है हमसे, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब कितना दे रखा है हमको इसमें, लंब दे रखा है BC। BC भुजा जो है हमारी ये लंब है, और कण कितना है हमारा AC। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, साइन ए बराबर BC। BC का मान कितना दे रखा है हमको 15, और AC का मान कितना दे रखा है हमको इसमें 17। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 15/17। इसी प्रकार सवाल में हमको निकालना है सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक बराबर हो जाता है हमारा, सेक ए बराबर, सेक बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कण बटे आधार। और कण कितना दे रखा है सवाल में, कण दे रखा है हमको इसमें AC, और आधार दे रखा है इसमें हमको AB। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, AC का मान कितना दे रखा है हमको, AC दे रखा है हमको 17, और AB का मान हमको दे रखा है इसमें 8। तो सेक ए बराबर हो जाएगा 17/8। एक बार और समझा देता हूं सवाल को। इसे सवाल था हमारा 15 कोट A बराबर 8
तो हमें साइन ए और सेक ए का मान हमें निकालना था। तो 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो कोट का फॉर्मूला हमारा होता है आधार बटे में लंब, आधार का यानी कि आधार इसमें दे रखा है 8, लंब दे रखा है 15। इसी के हिसाब से हमने ये चित्र बना लिया था। चित्र में हमने बस एक बात ध्यान रखनी है, जो लंब रखना है, लंब के सामने ही हमको जो इसमें ए दे रखा है, ए वाली भुजा रखनी है, यानी कि कोण के सामने वाला हमें लंब रखना होता है। ये हमने पहले भी नोट में लिखवाया है कि जो लंब होता है वो कोण के सामने वाली भुजा होती है। तो ए के सामने वाली ये भुजा जो होगी हमारी लंब होगी, तो ये आधार होगा। लंब और आधार हमें दे रखा था, ये कण हमको निकालना था। कण हमने निकाल दिया पाइथागोरस की प्रमेय लगाए के। पाइथागोरस की प्रमेय से हमारा जो कण था वो 17 आया। इसी प्रकार हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना था। बस साइन ए और सेक ए का मान हमने इसी के हिसाब से निकाल दिया। जब चित्र कंप्लीट हो गया तो सवाल अपने आप हो जाता है। ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार सवाल अगला दे रखा है हमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 और हमसे कहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब इसमें हमको निकालना, ये भी सवाल आसानी है, यानी कि सेक दे रखा है और हमसे अन्य पूछे हैं। अन्य मतलब, अन्य का मतलब हो गया कितने हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से एक हमको दे रखा है, हमसे 5 और पूछे हैं। एक तो हमारा साइन थीटा का पूछा है, कोस थीटा का पूछा है, टेन थीटा का पूछा है, कोट थीटा का पूछा है, और सेक तो हमारे पास खुद है ही, और कोसेक थीटा का पूछा है। ये हमसे वैल्यू इसने पूछी है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, चित्र बना लेते हैं, बस चित्र की सहायता से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये हमने चित्र बना लिया एक समकोण त्रिभुज। सामने वाली भुजा तो हमारी कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा भी कहलाती है। हमारी कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा भी होती है, और 90 के सामने वाली भुजा ही हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। और जो एक बात और याद रखना, बड़े भुजा जितना बड़ा कोण हुआ, बड़े कोण के सामने की भुजा ही सदैव हमारी बड़ी होती है। 90 इस पूरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण है वो क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा ही हमारी सबसे बड़ी होगी, जिसे हम कर्ण बोल देते हैं। अब चित्र हमने बना लिया है। इसमें थीटा दे रखा है, तो इसमें ABC कहीं भी कुछ भी वैल्यू रख लो, जैसे PQR कुछ भी मान रख लो, PQR। इसमें हमारा कोई ABC ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं बोला है, तो हमने इसमें PQR मान रख लिया। इसका नाम रख लिया हमने त्रिभुज का PQR। PQR त्रिभुज में अब हमको वैल्यू क्या क्या दे रखी है ये देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर हमको दे रखा है, इसमें सेक थीटा बराबर 13/12। और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण का मान हमको दे रखा है 13, आधार का मान दे रखा है हमको 12। कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाली भुजा, तो ये हमारा हो गया 13। और इसमें आधार जब हमको डायरेक्ट बोला ही नहीं है कि कौन सा आधार, तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही मान लिया। इसमें आधार क्या है, इसमें ये वाला मान लिया हमने, और ये हमने लंब मान लिया। अब इसमें 2 भुजा दे रखी है, तीसरी नहीं दे रखी। तीसरी अब इसके क्या लिए करते हैं हम, पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं, लगा देते हैं हम पाइथागोरस की प्रमेय से। जब भी त्रिभुज हमारा कंप्लीट नहीं होता है, हम डायरेक्टली पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं। अब पाइथागोरस की प्रमेय लगाए कि हम त्रिभुज को कंप्लीट कर लेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा, QR का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। बस हमारा QR का मान दे रखा है 13 का स्क्वायर हो गया ये, और PR का मान हमको दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर। और PQ हमको निकाल के बताना है, इसमें PQ निकाल के बताना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, और PQ हमको दे रखा है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। अब कोई संख्या दूसरी तरफ प्लस में है, दूसरी तरफ को जाएगी, बराबर से दूसरी तरफ जब जाती है तो क्या होता है, प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाती है, माइनस की संख्या प्लस में। तो ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस में। तो 169 माइनस के 144 बराबर PQ का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे
तो हमारा बचेगा 25 यानी कि 25 पी क्यू का स्क्वायर। जब किसी संख्या पर से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये हो गया हमारा √25 और √25 का मान हमारा होता है 5। तो पी क्यू का मान हमारा कितना आ गया 5। ये 5 यूनिट हमारा मान आ गया। अब हमसे जो जो सवाल में पूछा था वो हम निकाल देंगे। अब हमसे पूछा था हमारा पहला मान मतलब बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक कोसेक थीटा। अब ये निकाल देंगे हम। हमसे इसे पूछा था साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण, और लंब कितना दे रखा है इसमें पी क्यू, और बटे कण कितना दे रखा है पी आर, पी क्यू बटे पी आर। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा पी क्यू का मान जो दे रखा है वो रख दो 5, और पी आर का मान जो भी हमारा कण, कण हमारा पी आर नहीं है, ये गलती हो गई, कण हमारा पी आर नहीं है, कण हमारा आर क्यू है, आर क्यू। तो आर क्यू जो है हमारा कितना दे रखा है 13। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 5/13। और आप एक फॉर्मूला जरूर जानते हैं, वो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोसेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1/sin थीटा, ये आपको बताया था। तो कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा का मान जो आया है हमारा 5/13। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर जाके क्या करती है गुणा, तो बस 13 ले जाओ ऊपर पहुंच जाएगा हमारा 13 ये। तो 13 की जब 1 से गुणा होगी तो हमारा 13 ही रह जाएगा। तो कोसेक थीटा का मान हमारा कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13 और बटे में हो जाएगा 5। तो 13/5। तो साइन थीटा का मान हमारा निकल आया 5/13। कोसेक थीटा का मान निकल आया इस फॉर्मूले से 1/sin थीटा लगाया गया 13/5 हो जाएगा। इसी प्रकार हमसे पूछा है इसमें हमसे पूछा है और क्या कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा। और कोस थीटा बराबर तुम जानते हो क्या होता है 1/sec थीटा। और सेक थीटा का मान तो इसमें सवाल में पहले से ही दे रखा था, देखो 13/12। तो 13/12 इसमें रख देंगे 13/12। तो कोस थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 12/13। तो कोस थीटा का मान भी हमारा निकल आया। इसी प्रकार सवाल में हमसे निकालना है हमको टेन थीटा और कोट थीटा बचे, तो टेन थीटा निकाल लो, कोट थीटा उसका उल्टा हो जाता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे में आधार, और लंब कितना दे रखा है इसमें हमारा पी क्यू, और आधार दे रखा है इसमें पी आर। तो पी क्यू का मान जो दे रखा है हमको कितना दे रखा है, पी क्यू का मान हमको सवाल में दे रखा है 5, और पी आर का मान दे रखा है 12। तो 5/12। तो टेन थीटा का मान हमारा हो जाएगा 5/12। और इसी प्रकार कोट थीटा का मान क्या निकाल देंगे हम, कोट थीटा बराबर हो जाता है हमारा 1/tan थीटा। तो बस इसकी वैल्यू उल्टा कर देते हैं टेन थीटा की, 1/5/12। ये 12 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 12/5। तो अब सारी की सारी वैल्यू मान निकल आए हमारे, देखो साइन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया। बाकी तो कुछ नहीं बचा हमारा। बाकी सेक थीटा का मान हमको पहले से दे रखा था, तो सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल दिया है। 1 2 3 4 5 6 होते हैं, एक पहले से दे रखा था। एक बार और समझ लेते हैं सवाल को। सवाल में क्या दे रखा था हमको, सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा था, और अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको हमें निकालना था। बस सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि कण बटे आधार होता है। इसका मतलब इसमें जो कण का मान है वो 13 दे रखा है, आधार का मान 12 दे रखा है। पाइथागोरस की पिरमेल लगाकर हमने ये सारी के सारे जो पी क्यू का मान था, जो चित्र हमारा अधूरा था, उस अधूरे चित्र का हमने जो है मान निकाल लिया। उसके बाद हमने जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मान निकालना आसान हो गया। साइन थीटा का, कोसेक थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का, ये सब के सब हमारे आसान हो गए। फिर चलो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 6 7 8 ये लेकर आएंगे एक साथ। आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो अगर वीडियो अच्छी लगे करे तो। धन्यवाद।